आज हम शक्ति संसाधन यानी ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयले का बड़ा महत्व है, हम सभी जानते हैं। पिछली सदी में यानी 20वीं शताब्दी के मध्य तक दुनिया की लगभग 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से प्राप्त कोयला था। सेकेंड वर्ल्ड वार से पूर्व विश्व की समस्त यांत्रिक ऊर्जा का लगभग 2/3 भाग कोयले से प्राप्त होता था। कोयले के आधार से ही ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में अपनी औद्योगिक और महासागरीय प्रभुता प्राप्त की थी। वर्तमान काल में भी विश्व की लगभग 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। अब कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने में कच्चे माल की तरह किया जा रहा है। यद्यपि पिछली चौथाई शताब्दी में शक्ति के दूसरे संसाधन जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जल विद्युत, अणु शक्ति के प्रयोग में भी वृद्धि हुई है और इस कारण से कोयले की खपत कम भी हुई है। फिर भी लौह इस्पात निर्माण, थर्मल पावर प्रोडक्शन में कोयले का कोई विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं कोयले की उत्पत्ति कैसे होती है। कोयला एक खनिज पदार्थ है। मिलता कहाँ है? ये भूपटल की अवसादी चट्टानों में मिलता है। ये काला, कठोर, चमकदार पदार्थ है और इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें तथा कुछ अपद्रव्य भी कोयले में मिले रहते हैं। कोयला वास्तव में जीवाश्म वनस्पति है। भूगर्भिक प्राचीन युगों में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन दलदली वन छाए हुए थे। फिर जो भूगर्भिक हलचलें हुई उसके कारण से भूमि में दब गए और बाद में यानी कालांतर में दलदली वनस्पति सड़ गल कर अपघटित होती गई और ये धीरे धीरे कोयले का रूप लेने लगी। और इसके ऊपर फिर मिट्टी, कीचड़ आदि के भार से भूगर्भ के नीचे से जो तापमान मिलता रहा उसके कारण से वनस्पति ने कोयले का और कोयले की परतों का रूप ले लिया। लेयर्स के रूप में ये जमती गई। कोयला निर्माण दो मुख्य युग माने जाते हैं। इसमें पहला है कार्बोनिफेरस युग और दूसरा है टर्शरी युग। और अधिकांश जो दुनिया में मिलने वाला कोयला है वो कार्बोनिफेरस युग का कोयला है। भारत में भी इसके काफ़ी भंडार मिलते हैं। अब कोयले की जो टाइप्स हैं, किस्में हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये टाइप्स या किस्में कार्बन की मात्रा के आधार पर निर्धारित होती हैं। इस तरह से सबसे पहले है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और उसके बाद में है पीट कोयला। एंथ्रेसाइट ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। ये कठोर होता है, चमकदार, रवेदार होता है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसलिए अशुद्धियाँ कम होती हैं, वाष्प कम होती है, जलाने से कम धुआं देता है, ताप अधिक देता है। और इसके भंडार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, ब्रिटेन में और रूस, जर्मनी, बेल्जियम, चीन में भी मिलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट से कम है। इसमें है 70 से 90% तक कार्बन। ये भी काले रंग का होता है, लेकिन ये वाष्प के कारण से धुआं देता है और पीली लौ के साथ में जलता है। इसके बाद में है लिग्नाइट कोयला।
लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45% से 70% तक होती है। भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का। अशुद्धियाँ और इसमें नमी अधिक होने से ये धुआं अधिक देता है, राख भी छोड़ता है और ये नया कोयला माना जाता है, यानी कि इसका निर्माण एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के काफ़ी बाद में हुआ होगा। लिग्नाइट का उपयोग खासतौर से स्टीम बनाने और ताप विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका भंडार जर्मनी में मिलता है, पूर्व सोवियत संघ में मिलता है। इसके बाद में एक लिग्नाइट और पीट कोयले के मध्य कैनल कोयला भी माना जाता है। ये भी घटिया प्रकार का कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है, लगभग 40%। पीट प्रकार का कोयला, पीट कोयला अगर आयु के आधार पर विचार करें तो ये सबसे नया या नवीन कोयला है। वनस्पति के मौलिक रूप से ये थोड़ा सा ही भिन्न होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, अशुद्धियाँ अधिक होती हैं और इस कारण से धुआं भी अधिक देता है, राख भी ज़्यादा बचती है। इस प्रकार से आज हमने कोयले के प्रकारों के बारे में पढ़ा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में और किसका महत्व क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।